नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 30 जुलाई है और 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में यानी कि दूसरा महीना ख़त्म हो रहा है और तीसरा महीना मानसून का शुरू होगा। इस दौरान कैसा मौसम रहेगा? क्या बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं देश भर में या बारिश बढ़ रही है? और क्या उन क्षेत्रों में बारिश होगी जहां पर बारिश में कमी थी? इसकी बात करें इससे पहले एक बार बारिश के आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पूरे भारत में बारिश की स्थिति 7% ऊपर है और ये बहुत बड़ा अंतर है मानसून के लिए। और उस समय जब एल नीनो हो तो ये बहुत बड़ा अंतर है और 428.3 मिलीमीटर की जगह पर 457.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो 7% का जो अंतर है, क्या ये बरकरार रहेगा? ये एक बड़ा विषय है क्योंकि जून और जुलाई में जो बारिश हुई उससे अलग परफॉर्मेंस अगस्त और सितंबर में होने की संभावना है। एल नीनो प्रभाव में है, इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है जो रोल प्ले कर रहा है। लेकिन कई राज्यों में भारत के मानसून की बारिश कम हुई है। केरल में, साउथ इंडिया में सिर्फ केरल डेफिशिएंट है जहां पर 33% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बाकी सभी सामान्य या सामान्य से ऊपर हो गए हैं। तेलंगाना जो बहुत डेफिशिएंट चल रहा था 62% सरप्लस वाला राज्य बन गया है। लेकिन ये बारिश कुछ ही दिनों में हुई है तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट होता है, आम जन के लिए बड़ा संकट होता है कि लगातार ड्राई स्पेल, उसके बाद लगातार कुछ दिनों की भीषण बारिश। और वही स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिली है। इधर मध्य भारत में सामान्य वर्षा या सामान्य से अधिक वर्षा हुई है और उत्तर भारत में भी लगभग सभी जगहों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 16% की कमी है और वो भी कमी जो है वो पूर्वी क्षेत्रों में है। लेकिन पूर्वी भागों में लगभग 30-35% की कमी है। पश्चिमी हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यहाँ 50% की कमी बिहार में, 50 की झारखंड में, पश्चिम बंगाल में अब 21% की कमी रह गई है और बाकी इधर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कमी है 24%, 34% और 50% की। बाकी सभी जगहों पर सामान्य से ज़्यादा या सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। और अब करते हैं बात बारिश की। लो प्रेशर सिस्टम इस समय उत्तरी ओडिशा और आसपास के भागों पर है और मानसून की अक्षीय रेखा थोड़ा सा ऊपर से होते हुए कर्व होकर के नीचे आ रही है। यहाँ गंगानगर से लेकर के हरियाणा में हिसार, उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लखनऊ और गोरखपुर से होते हुए बिहार में पटना और पश्चिम बंगाल में मालदा होते हुए सिस्टम तक बनी है। और इस ट्रफ के नीचे अरब सागर का मॉइस्चर है, इसके ऊपर बंगाल की खाड़ी की नमी है। लेकिन ऊपर वाला जो प्रभाव है, ट्रफ के ऊपर वाला जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। अरुणाचल में कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और बात पूर्वी भारत के क्षेत्रों की करें दोस्तों तो बिहार में काफ़ी दिनों से बारिश कम हो रही है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में कम हो रही है। लेकिन अब मौसम बदला हुआ है तो यहाँ पर कोलकाता, मालदा, मिदनापुर से लेकर के 24 परगना, दिनाजपुर और अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, धनबाद, झरिया और पश्चिमी सिंहभूम, इससे साथ साथ बिहार में अगर हम बात करें तो नवादा, गया, बक्सर, कैमूर से लेकर पटना, वैशाली, भागलपुर, दरभंगा और चंपारण, सिवान, गोपालगंज, इन सभी भागों में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। मध्य भारत के भागों में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में वर्षा होने के संकेत हैं। इंटेंसिटी पहले से बहुत कम हो रही है लेकिन इसके बावजूद बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में तेज बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिसमें यहाँ पर उज्जैन में भी बारिश हो सकती है, भोपाल में भी वर्षा की संभावना है और इधर जबलपुर, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन उत्तरी मध्य प्रदेश में अगर देखें तो ग्वालियर से लेकर के भिंड, मुरैना, दतिया के बीच में थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रहेगी लेकिन चांसेस बारिश के यहाँ पर भी रहेंगे। साथ ही साथ सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और शहडोल, इन भागों में भी वर्षा होने के संकेत हैं। दक्षिणी मध्य क्षेत्रों में बारिश के आसार यहाँ मध्य प्रदेश पे कम है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विदर्भ से लेकर कोंकण गोवा का पालघर का रीजन है, यहाँ से लेकर गोवा के बीच में हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। पहले से बहुत कम बारिश हो गई है, लोगों को बड़ी राहत मिली है। यहाँ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के पश्चिमी भागों में चांसेस बारिश की बहुत कम है। लेकिन पूर्वी विदर्भ में, जिसमें नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, इनमें बारिश हो सकती है। अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती समेत जो पश्चिमी हिस्से हैं यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत कम है। गुजरात के पूर्वी हिस्सों में बारिश होगी, बाकी पश्चिमी भागों में बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। यहाँ तटीय कर्नाटक में बारिश होगी, बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर सिर्फ तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा होगा ऐसा जहां पर बादल आएंगे, जहां पर थोड़ी बहुत वर्षा होगी। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा।
उत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के रीजन में कई जगहों पर वर्षा की संभावना बनी हुई है, जिसमें कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्र शामिल होंगे, जहां वर्षा की गतिविधियां आज भी होती रहेंगी। कल जयपुर की तस्वीरें देख रहा था, जयपुर का एक वीडियो मैंने अपलोड भी किया है मौसम तक चैनल पर, जिसमें आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में कि किस तरह से सड़क वहाँ पर नदी की तरह बन गई है, लगातार पानी भरा हुआ है और वो बहुत निचली सड़क नहीं थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की बारिश रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में। पश्चिमी राजस्थान के भागों में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में, इधर अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन भरतपुर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाड़मेर में भी थोड़ी बहुत, बाड़मेर नहीं, बीकानेर में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। अब उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में वाराणसी और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही समेत दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, ग्वालियर, गोरखपुर से लेकर के देवरिया, बलिया और कुशीनगर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसके अलावा मध्य भागों में, जिसमें मऊ, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़ और आगे बढ़ेंगे तो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली का रीजन है। ये रीजन यहाँ पर ड्राई दिखा रहा है मॉडल, लेकिन मेरा अनुमान है कि कंडीशन कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर भी थोड़ी बहुत वर्षा दर्ज की जा सकती है। अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और लखनऊ, कानपुर समेत रायबरेली और आसपास के इलाकों में, और महोबा, चित्रकूट से लेकर झांसी, ललितपुर के बीच में ज़रूर चांसेस कम रहेंगे बारिश के। ऊपरी इलाकों में, यहाँ तराई वाले रीजन में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। दिल्ली में सुबह आज अब से थोड़ी देर पहले वर्षा रिकॉर्ड की गई, लगभग 9 बजे के आसपास थोड़ी बहुत बारिश हुई है, बूंदाबांदी टाइप की, और एनसीआर में भी, और पंजाब हरियाणा में भी, दिल्ली और वेस्ट यूपी के बाकी हिस्सों में आज इसी तरह की संभावना रहेगी। धूप खिलेगी, बीच बीच में थोड़े बहुत बादल आ जाएंगे और उनसे कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। तेज़ बारिश की उम्मीदें नहीं है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। और इसके बाद बात कर लेते हैं हम 31 जुलाई की। 31 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसा आज दिख रहा है मॉडल भी वैसा ही इंडिकेट कर रहा है, और मौसमी सिस्टमों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। WD का इम्पैक्ट जरूर रहेगा। इसके चलते गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन हिमाचल में बारिश की संभावनाएं कम है। और उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा होगी, जिसमें मसूरी, नैनीताल और पंतनगर तथा आसपास के भागों में वर्षा होने के संकेत हैं। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास के इलाकों में अगर बारिश हुई तो बहुत लाइट रेन होगी। और इसी तरह से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी यहाँ पर मॉइस्चर आ सकता है। कल भी कुछ बादल आ सकते हैं और बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन दिन भर बादल छाए रहने और व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं यहाँ पर फिलहाल नहीं है, ना तो पंजाब में, ना हरियाणा, ना ही दिल्ली में, और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश में तराई वाले बेल्ट में और साथ ही साथ दक्षिणी भागों में वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश होगी। मध्य प्रदेश के खासतौर पर उत्तरी और पूर्वी रीजन में, जिसमें सागर से लेकर के सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, इन भागों में वर्षा हो सकती है। इधर भोपाल के बाद विदिशा और बैतूल तथा आसपास के भागों में बारिश हो सकती है। ग्वालियर से लेकर भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। दक्षिण पूर्वी गुजरात में और साथ ही साथ गोवा तक बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। गुजरात के बाकी हिस्सों में बादल आ सकते हैं, मॉइस्चर रहेगा, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा वन ऑफ द स्टेट्स होंगे जहाँ पर व्यापक वर्षा या लगातार बारिश का मौसम बना रहेगा, और साथ ही साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के भी अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा होगी। इधर दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं कल होगा। और 1 अगस्त का दिन कैसा होगा ये देख लीजिए। 1 अगस्त को जो मध्य और पूर्वी रीजन है भारत का, जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर इस ट्रफ रेखा की वजह से जो अरब सागर की नमी आ रही है वो थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक रही है, क्योंकि ट्रफ नीचे होगी तो उस ट्रफ के नीचे ही रहेगी ये नमी, और जब ऊपर जाएगी तो ऊपर शिफ्ट होगी। और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की नमी भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रवाह इसका बढ़ रहा है। तो ऐसे में इन सभी रीजन्स में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। मेघालय और असम के कुछ भागों में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ भागों में भारी वर्षा हो सकती है। झारखंड के कुछ शहरों में तेज वर्षा की संभावना है। और मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ इन भागों में सामान्य बारिश होती रहेगी और कोंकण गोवा को छोड़कर विदर्भ में कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में कहीं कहीं पर, तटीय कर्नाटक में भी कुछ बारिश की संभावनाएं हैं। आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल के आंतरिक इलाकों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अगले 3 दिनों में कुछ इस तरह मौसम का मिजाज होगा। बाकी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। न्यूज़ मीडिया मंच पर अब से थोड़ी देर बाद डालूंगा देश भर का अगले 10 दिनों का मॉनसून किस तरह रहेगा, मॉनसून का रुख क्या रहेगा, इसके बारे में वीडियो और साथ ही साथ साप्ताहिक वेदर बुलेटिन आप इस पर देख सकते हैं जो इससे पहले डाला था। धन्यवाद।